बैठने के लिए एक साथ बैठेंगे तो दोनों हाथ सामने लाएं, दाएं पैर को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए और एक साथ नीचे बैठ जाएंगे। दंडासन की स्थिति में आएंगे। दायां पैर सामने की तरफ लाइए, बायां पैर सामने की तरफ लाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हथेलियां नितंब के पास, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। बैठकर किए जाने वाले आसनों का जब भी हम चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो दंडासन की स्थिति में आते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे भद्रासन। तो दाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों तल पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए या ग्रिप बना लीजिए। कोहनियां सीधी, मेरुदंड सीधी और दृष्टि सामने। सज्जनता, भद्रता शरीर के भीतर। सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर करेंगे। प्रयास करें आपके घुटने थोड़े नीचे की तरफ आ जाएं यथाशक्ति। वापस फिर से दंडासन की स्थिति में आएंगे। दायां पैर सामने सीधा करें, बायां पैर सामने सीधा करें, दोनों हाथ नितंब के पास। और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का। तो वज्रासन बहुत उपयोगी, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए निषेध है। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं हाथ धरती से रखेंगे, दाएं हाथ का सहारा लेते हुए दाएं पैर को पीछे मोड़ लीजिए, नितंब के नीचे ले आइए और दाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं पैर को नितंब के नीचे ले आइए। अंगूठे से अंगूठा मिलाएंगे, एड़ियों में गैप रहेगा, उसके बीच में नितंब को आप टिका दीजिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, तो हाथ सामने घुटनों पर और दृष्टि सामने। एकमात्र ऐसा आसन जो हम भोजन के उपरांत कर सकते हैं। बाकी हमें योगाभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए। खाली पेट अभ्यास करते हैं तो हमें उनका निस्संदेह पूरा लाभ मिलता है। और वज्रासन का अभ्यास यदि भोजन करते हैं, भोजन 5 दिन अभ्यास करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से कार्य करता है। और इसमें अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन। घुटनों के बल आप खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, थोड़ा अंतर कीजिए। दोनों हाथ नितंब के पीछे, दोनों हाथ नितंब के पीछे, कोहनियां पीछे की तरफ कर लीजिए। और जैसे हमने अर्ध चक्रासन में शरीर को पीछे की तरफ झुकाया था, आंखें खोल कर रखते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाइए। श्वास को सामान्य लाते हुए चेहरे को सामने की ओर करें। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, सामने जंघाओं पे लाएंगे। और अगला अभ्यास पूर्ण उष्ट्रासन। दायां हाथ ऊपर की ओर से उठाते हुए दाएं पैर पे पीछे लाएं, बायां हाथ ऊपर की ओर से आते बाएं पैर से पीछे लाएं। सिर को पूरा पीछे की ओर झुकाएंगे। जो नहीं झुका सकते वो कमर को सहारा देते हुए थोड़ा पीछे की ओर शरीर को झुकाएं। शरीर की आकृति उष्ट की भांति, रेगिस्तान का जो हमारा जहाज है जो यहाँ पे दोनों तरफ हमारे खड़ा हुआ है, उस आकृति में हमारे शरीर की आकृति बन रही है, इसीलिए इसको उष्ट्रासन का नाम दिया गया है। श्वास को भरते हुए वापस बायां हाथ